हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 7 एंड 10 इनको हम डिस्कस करेंगे। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आप प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, 10.4 क्वेश्चन नंबर 11 MCQ टाइप क्वेश्चन है। लेट द वेक्टर्स A and B सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू √2/3, देन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर जब भी आता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, राइट। ओके, इफ़ द एंगल बिटवीन A एंड B इज डैश, आपको एंगल पूछा है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 10.4 को, मैंने आपको फार्मूला समझाए थे और आपको पता होना चाहिए कि उसमें ये फार्मूला भी था। देखो, मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो आपको एंगल फाइंड करना है π/6, π/4, π/3 या π/2। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें ये दो वैल्यू गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू √2/3। और आपको क्या गिवन है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे लिखा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि भाई इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। ओके, अब हमने यहाँ से वैल्यू बनाई है। ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन, हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, हमने इसको सामने ले लिया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर और साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस। तो इस वैल्यू को हमने ये वैल्यू बना ली। तो ध्यान से देखो, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर है इसीलिए 1 हुआ है, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको याद नहीं है यूनिट वेक्टर तो आप आगे के वीडियोस भी देख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कितना दिया हुआ है, √2/3, तो हमने यहाँ पे √2/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, ये √2 नीचे चला जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सो साइन भी उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2। और आपको पता होना चाहिए कि साइन के अंदर 1/√2 कहाँ पे आता है, 45 डिग्री। और 45 को हम क्या लिखेंगे, π/4। तो ये आपका π/4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी MCQ टाइप ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं सीखा है, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम भी तो क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD, आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं ABCD, ये A, ये B, ये C और ये आपको D दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली इज डैश। तो एरिया क्या होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पूछा है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन हम पैरेललोग्राम ही समझेंगे क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम AB फाइंड कर लेंगे। ओके, आपको याद होगा कि फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये था। तो हमें पहले तो A वेक्टर और B वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको A वेक्टर ले लेते हैं और इसको हम B वेक्टर ले लेते हैं, यानी हमें पहले AB फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, मैंने A और B लिख दिया है, इसको मैंने A ले लिया और इसको मैंने B ले लिया। तो AB ले लिया हमने। AB वेक्टर फाइंड कैसे होगा, तो B वेक्टर B माइनस A, देखो बीच में माइनस लगा देता हूँ मैं क्योंकि हमें B माइनस A करना है। तो I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2I, 1/2 माइनस 1/2 तो 0 हो जाएगा, 4K माइनस 4K तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, A वेक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, BC। तो B आपका ये है और C आपका ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो B लिख दिया, C लिख दिया। BC वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, C माइनस B। तो देखो, I वेक्टर माइनस I वेक्टर तो 0I हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो 1 हो जाएगा। देखो, -1/2 -1/2 तो 2 2 LCM, -1 -1 -2 यानी -1 जे हो गया। और 4K माइनस 4K तो 0K, ये आपका क्या हो गया, B वेक्टर। यानी अब आपके पास A वेक्टर भी है, B वेक्टर भी है। तो ध्यान से देखो, हम क्या फाइंड करेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
तो क्रॉस कैसे फाइंड करना है, तो 10.4 का पहला ही क्वेश्चन आपको याद होगा, आई जे के ए वेक्टर के कोफिशिएंट लेने हैं 2 0 0, तो 2 0 0 और बी वेक्टर के कोफिशिएंट 0 -1 0 0 -1 0। अब आप डिटर्मिनेंट यूज़ करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो 0i - 0j - 2k, है ना, डिटर्मिनेंट आपको याद है। तो ये हमें वैल्यू किसकी मिल गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट करके आई जे के की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देख लो कोफिशिएंट क्या है 0 0 2, तो 0 0 और -2, अच्छा माइनस है तो माइनस लिखना है आपको। ओके, वैसे भी यहाँ पे प्लस हो ही जाएगा, 0 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, तो √4 = क्या हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो क्या है पैरेललोग्राम, तो यही है पैरेललोग्राम का एरिया, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, तो वही आंसर होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आगे वाला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया, अब डायरेक्ट आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है और उसका एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और वही एरिया हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, देखो एडजेसेंट साइड दी हुई है, मैं आपको बताऊं ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक बार वापस मैं आपको बता दूं लास्ट क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमें ए बी सी डी चारों वर्टिसेस दिए थे, इसलिए हमने ए बी वेक्टर फाइंड किया और बी सी वेक्टर फाइंड किया। ए बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर लिया, बी सी वेक्टर को हमने बी वेक्टर लिया, फिर इसका हमने क्रॉस निकाला और फिर मैग्नीट्यूड निकाला। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड नहीं करना है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इस पर चलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई जे के 1 -1 3, 1 -1 3 और 2 -7 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया। तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, आई फाइंड करना हो तो ये कैंसिल 1 × -1 ये लिख दिया, फिर माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर बीच वाला माइनस, तो ये कैंसिल 1 × 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर -3 × 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर के वेक्टर, तो -7 × 1, तो -7 × 1 -2 × -1 या -1 × 2 कुछ भी लिखो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल रहा है 20i + 5j - 5k। ये कैलकुलेशन आप भी समझ सकते हो, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट ले रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो 20, 5 और -5, इन तीनों को रूट में डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तीनों का प्लस करो कितना हो गया 450। 450 को क्या लिख सकते हैं 225 × 2, 225 किसका स्क्वायर है तो 15 का और √2 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही था, तो यही आंसर आएगा 15 √2 यूनिट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सम है, बट क्वेश्चन थोड़ा देखने में टिपिकल लग रहा है। अब ध्यान से देखो, आपको लेट द वेक्टर ए बी एंड सी, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, देन शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ये LHS और ये RHS। ओके, तो देखो 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ए वेक्टर का हमने कोफिशिएंट निकाल लिए A1 A2 A3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बी वेक्टर का B1 B2 B3 यहाँ पे लिख दिए और सी वेक्टर C1 C2 C3 ये यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, LHS हम लेते हैं, तो ध्यान से देखो, हमने पहले LHS लिया, इसमें सबसे पहले हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर कर लेंगे। भाई 2 वेक्टर का एडिशन क्या होगा, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ध्यान से देखो इन दोनों का प्लस, आई कॉमन आएगा तो अंदर क्या होगा B1 + C1 ये हो गया। इसी तरीके से इन दोनों का प्लस, तो J कॉमन आएगा तो B2 + C2 ये हो गया और K कॉमन तो B3 + C3। तो ये हमने B वेक्टर प्लस C वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस, तो A ध्यान से देखो A क्रॉस B वेक्टर प्लस, अब क्रॉस कैसे करना है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो IJK लिख दिया। A वेक्टर के कोफिशिएंट निकाल लो, तो A1 A2 A3, तो A1 A2 A3
और बी प्लस सी वेक्टर, तो कोफिशिएंट B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपने देखो यहाँ पर आप देखो कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो आई ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो A2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई A2B3 प्लस A2C3 लिख दिया। फिर बीच में माइनस आता है A3B2 माइनस A3C2, क्योंकि बीच में माइनस था तो दोनों का साइन चेंज होगा। इसी तरीके से बीच वाला टर्म माइनस जे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, A1B3 अब देख सकते हो A1B3 प्लस A1C3, फिर बीच में माइनस, फिर अब देखो A3B1 माइनस A3C1। इसी तरीके से K को हमने फाइंड कर लिया और इसको रिजल्ट क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो ये LHS का रिजल्ट हो गया। अब RHS कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो। RHS में आपको दिया हुआ है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे, राइट, फिर A क्रॉस C फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड। A क्रॉस B तो I J के A1 के कोफिशिएंट, A वेक्टर के कोफिशिएंट, B वेक्टर के कोफिशिएंट, तो आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया है, तो I ये कैंसिल A2B3 माइनस A3B2, इसी तरीके से आपको बताया। फिर आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस C, तो I J के A वेक्टर के कोफिशिएंट A1 A2 A3, C वेक्टर के कोफिशिएंट C1 C2 C3, और इस तरीके से फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, प्लस। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, I के साथ I को लेना है, J के साथ J को लेना है, K के साथ K को लेना है। तो I कॉमन निकल जाएगा तो ये ब्रैकेट में रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे बताया डायरेक्ट। आपको देखो इन दोनों का क्या करना है, मिडल में प्लस है, तो I को I के साथ लिखो, J को J के साथ लिखो, K को K के साथ लिखो, तो ये I J K, इस तरीके से आपको रिजल्ट 2 मिल जाएगा। तो आप चेक कर लो, LHS का ये रिजल्ट 1 और ये RHS का रिजल्ट 2 दोनों सेम आएंगे। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारा 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। वीडियो को ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 7 एंड 10 हमने सॉल्व किया है। थैंक यू।